जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 6.4 देखेंगे। प्रश्नावली 6.4 से पहले के जितने भी वीडियो है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके उन वीडियो को अवश्य देख लीजिए। चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए प्रश्नावली 6.4 का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल देखिए, बहुत आसान है सर। क्या बोला है? बोला निम्नलिखित को रुपया में बदलना, निम्नलिखित को रुपयों में बदलिए। निम्नलिखित को किस में बदलना है? रुपया में बदलना है। तो सर आपने बचपन में एक बात जाना होगा है, जब आप पढ़े थे तो आपको पता था कि सर एक रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया बराबर क्या होता है सर? 100 पैसा। अफसोस की बात यह है कि हम लोग आप जिस जनरेशन में जी रहे हैं वहाँ पे पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे तो सर हम लोग के समय में 25 पैसा चलता था हम लोग 25 पैसा क्या चलता था? हम लोग 50 पैसे से भी कुछ खरीदते थे। हम लोग 50 पैसा लेके भी दुकान में जाते थे तो 2 टॉफी खरीद लेते थे या फिर 4 बिस्कुट खरीद लिया करते थे हम लोग अपने ज़माने में। हम लोग से पहले आना चलता था, 1 आना, 2 आना, 3 आना, उसके पहले कौड़ी चलता था। तो सर समय के साथ जनरेशन चेंज होता है। आपका जनरेशन यहाँ पहुँच गया कि किसी में मतलब कहीं कोई शहरों में 1 रुपया और 2 रुपया भी नहीं चल रहा है। 1 रुपया और 2 रुपया भी चल नहीं रहा है। वो समय की मांग है। समय के साथ हर कुछ क्या होता है सर? बदलता है। हम लोग के समय में 25 पैसा 50 पैसा भी चलता था और हम लोग से पहले आना भी चलता था चवन्नी भी चलता था। क्या होता है? ठीक है, और बहुत सारी चीज़ चलते थे। फिलहाल इतना जानिए कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया बराबर क्या होता है सर? 100 पैसा। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ से एक बात समझ आएगा कि अगर रुपया को बदलना है पैसा में, एक बात यहाँ नोटिस गौर से कीजिए, यदि रुपया को बदलना होगा पैसा में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 100 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। रुपया को बदलना होगा पैसा में तो 100 से क्या कर दिए? गुना कर। देखिए तीर उधर की तरफ गया है। और वहीं अगर पैसा को बदलना है रुपया में, पैसा को बदलना है रुपया में, देखिए पैसा को बदलना है रुपया में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको भाग कर देना है 100 से। भाग किससे कर देना है? 100 से। सिंपल सा तरीका है, बस इतना ही है। आप इतना ही जानिए कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। अगर आपको रुपया से बदलना है पैसे में, मेरे कहने का मतलब है हम बोले कि 2 रुपया में कितना पैसा होगा तो इसका 2 है। रुपया को बदलना है पैसे में तो सिंपल सा 2 को 100 से गुना कर दीजिए। 2 रुपया बराबर कितना होगा? 200 पैसा। 2 रुपया बराबर 200 पैसा है। हम बोलेंगे 5 रुपया में कितना पैसा होगा तो सर 5 है तो 5। रुपया को किस में बदलना है? पैसे में। तो रुपया को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। गुना कर दीजिए। 5 को 100 से गुना कीजिएगा तो 500 पैसे आपको समझ आ गया होगा। क्या बोले सर कि रुपया से यदि पैसे में बदलना है तो 100 से गुना कीजिएगा और पैसे से अगर रुपया में बदलना है तो 100 से क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा। आपका अगर पहला सवाल बोला है वो बोला है 10 पैसे। 10 पैसे, आपको 10 पैसे को रुपया में बदलना है। इसका जो दूसरा सवाल है वो है 25 पैसे। आपको 25 पैसे को किस में बदलना है? रुपया में बदलना है। तीसरा सवाल 250 है। तीसरा सवाल क्या है? 250 पैसा है। वहीं चौथा सवाल 375 पैसा है। चौथा सवाल 375 पैसा है। और वहीं 5वां सवाल की बात करें तो 1315 पैसा है। 1315 क्या है? पैसा है। सर सभी को रुपये में बदलना है। सभी को क्या किस में बदलना है? रुपये में बदलना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास पैसा दिया हुआ है। पैसा को किस में बदलना है? रुपये में। हम किधर आना? वापस आना। वापस आना मतलब 100 से क्या देना? भाग देना है। मतलब यहाँ पे 10 पैसा है तो आप लिखिएगा 10 पैसे इक्वल टू 10। पैसे को किस में बदलना? पैसे को रुपये में बदलना। रुपये में बदलने के लिए 100 से क्या दिया जाता है? भाग। तो 100 से क्या दीजिए? भाग। बस सिंपल सा इतना ही करना है। सर देखिए नीचे 2 जीरो है। नीचे क्या? 2 जीरो। तो ऊपर पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव बैठेगा। एक संख्या है। इसके बाद क्या बैठेगा? दशमलव। और यहाँ पे क्या होगा? 0 है। और ये रुपये में बदल जाएगा और ये सिंपल सा क्या होगा? आंसर है। अगर बोलेगा 25 पैसे तो 25 पैसे बराबर कितना होगा सर? 25 पैसा तो सर 25 है। पैसे को किस में बदलना? रुपया में। भाग दीजिए 100 से।
2 जीरो है नीचे, पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव, 1 संख्या 2 संख्या 2 संख्या बाद क्या सर दशमलव, मतलब 25 के पहले क्या बैठेगा दशमलव, खूबसूरत दिखने के लिए आगे क्या दिया जाता है। और हाँ सिंपल आप ये भी जान लीजिए कि जब भी ये आर लिख के ऐसे काट दीजिएगा तो ये रुपया का चिन्ह होता है। ये किसका चिन्ह होता है, रुपया का चिन्ह होता है। ये जानकारी आपके लिए क्या जरूरी है। अगर 250 पैसा है तो 250 पैसा बराबर कितना रुपया होगा सर, तो 250 है, पैसा को बदलना रुपया में 100 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, है आपको पता होगा। 2 जीरो नीचे कितना 2 जीरो, तो पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव, पीछे से 2 संख्या 1 संख्या 2 संख्या, इसके बाद दशमलव, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, इसके बाद यहाँ पे क्या बैठेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है सर, वो सिंपल सा क्या होगा आंसर। आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ आपके लिए यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए 375 है तो 375 बटा 100, 2 जीरो 2 संख्या बाद दशमलव, 3.75 रुपया, ये आंसर, ये क्या आंसर। अगर बोले कि 1315 पैसा है, 1300 क्या है सर 15 पैसा है, तो इसको बदलना है रुपया में, तो सिंपल लिखो 1315 पैसे बराबर कितना होगा सर 1315। ये पैसा में है, इसको रुपये में बदलने के लिए 100 से क्या करना है भाग देना है। नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद दशमलव, पीछे से 1 संख्या बाद दशमलव, यहाँ मतलब 13.15, ये किस में बदल जाएगा रुपया में, और ये सिंपल सा क्या होगा सर आंसर है। पहला सवाल के जैसा, अरे कुछ नहीं करना है सर, पैसे को रुपये में बदलना था, सभी को हमने 100 से क्या किया भाग दे दिया है। दूसरा सवाल भी इसी तरीके है, बोला कि निम्नलिखित को मीटर में बदलिए। निम्नलिखित को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। आपको सिर्फ एक छोटी सी जानकारी याद रखनी होगी, है अब बोलिएगा वो छोटी जानकारी क्या है सर, तो अरे सर सिंपल है कि आपको फिर से पता होगा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है सेमी। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेमी। अब फिर से मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 100 से क्या कीजिएगा भाग कीजिएगा, है। अगर दूसरा का ए नंबर बोले तो दूसरा का ए नंबर है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको बोला मीटर में बदलने के लिए तो सर 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या दिया जाता है भाग दिया जाता है, तो 5 लिखिए, 100 से क्या दीजिए भाग दीजिए, है। अभी तक तो समझ आ गया होगा दशमलव लगता कैसे सर। दशमलव लगता कैसे, नीचे से 2 संख्या है, 2 जीरो है, नीचे पे क्या है सर 2 जीरो है, इसका मतलब ऊपर के संख्या में पीछे से 2 अंक बाद क्या बैठेगा दशमलव। अब ऊपर 5 है, बोलिएगा सर 2 पीछे से 2 संख्या बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ एक ही संख्या है, तो सर 5 के पहले जीरो दे देंगे तो कोई अन्याय होगा, तो बोलेगा जी नहीं बिल्कुल नहीं है। अब 2 संख्या बाद दशमलव तो एक संख्या 2 हो गया, इसके बाद आप कह दीजिए दशमलव, दशमलव से बात पहले खूबसूरत दिखने के लिए क्या कर दिया जाता है जीरो दे दिया जाता है। ये किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा मीटर में। ये सिंपल सा क्या होगा सर आंसर है 17 सेंटीमीटर है। आपको इसी तरह क्या करना कर देना है, वो तो है। उसके बाद अगर इस दूसरा का तीसरा ही बोले तो दूसरा का तीसरा में आपको कुछ भी कष्ट नहीं करना है। बोला 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर। अरे सर 9 है तो 9 लिख दीजिए, 50 सेंटीमीटर पॉइंट दे दीजिए, क्या दीजिए 50 दे दीजिए, और ये किस में बदल जाएगा मीटर में बदल जाएगा। और ये सिंपल सा क्या होगा आंसर, कुछ नहीं करना, मीटर के बाद क्या देना था दशमलव दे देना था। 45 मीटर 5 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा सा चौथा इंपॉर्टेंट है, चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा बेवकूफ़ बनिएगा। क्या बोला है, बोला 45 मीटर, अगर हम इसका करें तो 45 मीटर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सर होगा कैसे है। आप अब बोलेगा सर कैसे होगा, आपको पता होगा कि मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम कैसे बनता है, सेमी है सर, सेमी और मीटर, सेमी और क्या सर मीटर, इनका कॉलम कैसे बनता है पता है सर। अब बोलेगा जी बिल्कुल, सेंटीमीटर में 2 घर होता है, मीटर में कितना घर होता है 2 घर होता है। आप तीसरा या चौथा क्लास में देखे होंगे 45 मीटर है तो घर में 45 कैसे भरिएगा ऐसे। सेंटीमीटर 5 है तो क्या 5 यहाँ लिखा जाता है, नहीं 5 पीछे वाले घर में लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखा जाता है 0। अब इन दोनों के बीच में दशमलव लेना, दोनों के बीच में दशमलव होगा, मतलब ये सिंपल सा होगा 45.5 सेंटीमीटर, 5 मत लिख दीजिए गलत हो जाएगा। अगर 45 मीटर 5 सेंटीमीटर तो यहाँ से पॉइंट के बाद 5 दीजिएगा तो गलत हो जाएगा सर, ये 45.50 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 क्या दिया जा सकता है। इसका जो सही लिखना है, क्योंकि बीच में क्या है सर 0 है, तो आपको बीच में क्या देना पड़ेगा 0 तब 5, और ये क्या होगा आंसर। ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका मीटर में, तब जाके ये क्या होगा सही आंसर होगा, है।
चलिए, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा, है कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ किससे भाग दे देना था, 100 से, है। हाँ चलिए, हम इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। अब सवाल तीसरा देखिए, सवाल तीसरा भी आपके लिए क्या है, सवाल तीसरा में जो बोला गया वो बोला है कि निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग करके सेमी में बदलिए। किस में बदलना है, सेमी में बदलिए। तो बचपन में आपने जाना था, है 5 क्लास में ही आपने पढ़ा होगा मिली, आपने एक पढ़ा होगा मिली, सेंटी, डेसी मीटर, है। उसके बाद क्या था, डेका, हेका, किलोमीटर। अब मीटर या लीटर या ग्राम, मीटर लीटर या ग्राम, है। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेकाग्राम, किलोग्राम, लीटर होगा तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेका है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बोला मिली को सेंटी में बदलिए। सर मिली से कहाँ आना है, सेंटी में आना है। कितना कदम, हमको पता होगा जितना आप आगे आइएगा, जितना आप क्या कीजिएगा आगे आइएगा, उतना कदम से भाग दिया जाता है। मतलब पीछे से आगे आने पे क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। और आगे से पीछे जाने पे क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। कितना कदम पीछे जाइएगा एक पे उतना जीरो लगा के गुना किया जाता है, कितना कदम आगे आइएगा एक पे उतना जीरो लगा के क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। मतलब कि जब आपको मिली से सेंटी में बदलना होगा तो एक कदम आगे आए, मतलब क्या देना पड़ेगा, भाग। कितना से भाग देना पड़ेगा, 10 से, है। अगर मिली को मीटर में बदलना था तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम आगे आते, तो 1 पे 3 जीरो से क्या देना होता, भाग देना होता है। सिंपल सा यही है, इसके सिवा कुछ भी करना नहीं है सर। तीसरा का ए नंबर देखिए, तीसरा का ए नंबर है वो 7 मिमी है। 7 मिमी का मतलब होता है 7 मिलीलीटर। 7 क्या, मिलीलीटर। इसको बदलना है सेंटीलीटर में, इसको क्या बदलना है, सेमी में बदलना है। तो आप कितना कदम आगे आइएगा, मिमी से 7 कदम, 1 कदम आगे आइएगा। मतलब कि आप इसको भाग किससे दीजिएगा, मात्र 10 से। 10 से भाग देने पे 0.7 होगा और मिमी किस में बदल जाएगा, मिमी सेमी में बदल जाएगा, है। ये तीसरा का पहला। तीसरा का दूसरा देखिए, तीसरा का तो दूसरा बोला है वो 40 मिमी बोला है, 40 क्या, मिमी। फिर से इसको बदलना है सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मात्र 10 से क्या दिया जाता है, भाग। 1 0 1 0 कर देगा, ऊपर से क्या बचेगा, 4, और ये सेमी, और ये क्या होगा, आंसर। अगर पहला का तीसरा देखिए तो बोला 2 सेमी 5 मिमी, है। 2 सेमी 5 मिमी, 2 सेमी 5 क्या सर, मिमी। अब क्या है सर, सिंपल सा देखिए, बदलना आपको किस में है, आपको बदलना है मिमी में है, तो 2 सेमी में कोई दिक्कत नहीं है, है। 5 मिमी देखिए सर, 5 मिमी को सेंटीमीटर बदलने से 10 से भाग दीजिएगा, है। ये सिंपल सा होगा, 0.5 है। 2 पहले से है, 0.5 है, तो इसका मतलब 2.5। नहीं समझ आया सर, 2 है, सेमी की जगह पॉइंट दीजिएगा, 5 है तो 5 दीजिएगा, ये क्या आंसर है। उसके बाद क्या है, इसका जो चौथा नंबर है वो बोला 87 मिमी। 87 क्या सर, मिमी, तो 87 मिमी को 10 से क्या दीजिए, भाग दीजिए, तो 8.7 क्या हो जाएगा, सेमी। इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है। आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कष्ट करना नहीं है, आपको सिर्फ छोटी छोटी बेसिक जानकारी आपको क्या करना है, याद रखना है, बस कर लीजिएगा। चलिए सवाल चौथा भी देख लीजिए, है। सवाल चौथा भी देख लीजिए, सवाल चौथा भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, है। अब अभी हमने जो ये लिखाया था मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका है, किलोमीटर, आप उसको कॉपी में अच्छे से लिख के क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। बोला निम्नलिखित को किलोमीटर में बदलिए, निम्नलिखित को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो आपने बचपन में ही याद किया होगा कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। सर ये सब चीज़ें आपके जुबान में तोते की तरह याद होनी चाहिए, है। सिर्फ कोई पूछे 1 किलोमीटर तो तुरंत बता देना है 1000 मीटर, है। फिर यहाँ भी वही लॉजिक काम करेगा कि अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो गुना कीजिएगा, और मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा, है। सिंपल सा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बस। अगर चौथा का ए नंबर बोले तो ए नंबर बोला है 9 मीटर। कैसा, 9 मीटर, इसको बदलना है किलोमीटर में,
और चौथा का बी नंबर बोला है वो है 250 मीटर। इसको किस में बदलना है? किलोमीटर में। आप तीसरा खुद से बनाइएगा। सी नंबर जो बोला है वो 5 किमी 850 मीटर, और इसका जो 5 डी नंबर है या फिर डी ही बोले है, ये 27 किमी 75 में है। सभी को क्या करना है? निम्नलिखित को किमी में व्यक्त करना है। किमी में क्या करना है? व्यक्त करना है। आपको सिंपल सा किलोमीटर में क्या करना है सर? व्यक्त करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। जरा देखिए, अगर हम ए नंबर पे ध्यान दें तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। चलिए हमको समझ आया है। इसका मतलब ये भी समझिए कि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमको गुणा करना है। किससे गुणा करना है? तो गुणा करना है 1000 से। लेकिन मीटर को किलोमीटर से भाग करना है। किससे भाग करना है? 1000 से। तो अब बोलेगा सर कहीं 10 से करते, कहीं 1000 से करते, कहीं 100 से करते। वो सर समय का मांग है। जो प्रश्न में जैसन बोलेगा वो कर्म वसने करना है। अब मीटर से बदलना है किलोमीटर में तो 1000 से भाग देना है। यहाँ पे मीटर है, बदलना है किलोमीटर में तो भाई 1000 से क्या दो? भाग। 1 पे कितना जीरो? 3 जीरो है। अब नीचे 3 संख्या है, 3 जीरो है, तो ऊपर 3 संख्या बाद क्या बैठेगा? दशमलव। तो ऊपर तो खाली 9 है, एक ही संख्या। तो भाई एक संख्या तो 3 संख्या बनाओ, 2 संख्या 3 संख्या, तो 1 2 3 संख्या। एक बाद यहाँ दशमलव बैठ दो, यहाँ पे जीरो दे दो, और ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा किलोमीटर में। और ये आंसर। नहीं समझ आए? इस देख 250 है, मीटर है, मीटर को किलोमीटर बदलना है। किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, 1000 से भाग देते हैं। देख नीचे 3 को जीरो है, तो ऊपर से 3 संख्या पर दशमलव बैठेगा, 1 2 3, इसके बाद दशमलव बैठेगा। यहाँ पे क्या बैठेगा? दशमलव। मतलब कि यहाँ पे 250 तो रहेगा, लेकिन इसके पहले दशमलव बैठेगा, यहाँ क्या होगा? जीरो। और ये बदल जाएगा किलोमीटर में है। और ये आंसर। नहीं समझ आया? अरे ये वाला तो आपको पता होगा, किलोमीटर मीटर का है। किलोमीटर और मीटर में जानते हैं ना, किलो और मीटर दोनों में खासियत है सर। आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। आप 5 क्लास पढ़ के आए हैं ना, कि कोरोना वैसे पास होके आया है रे, है 5वां क्लास पढ़ के आया होगा। हम जानते हैं कोरोना वैसे पास होके आया है, लेकिन क्या करोगे? है आपको पता होना चाहिए कि मीटर में 3 कॉलम होता है। मीटर में कितना कॉलम होता है? 3 कॉलम होता है। किलोमीटर में भी 3 कॉलम होता है। अब कर तो अनेक सकते हैं, पर सामान्यतः मीटर में फिक्स है कि मीटर में 3 कॉलम होगा। किलोमीटर में आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। दशमलव का खेल है तो अब दशमलव यहाँ पे होगा है। तो सर 5 है, 5 किलोमीटर। 5 क्या किमी, मतलब किमी में 5 भराएगा तो 5 यहाँ भराएगा, क्योंकि पीछे से भराता है। 850 है तो पीछे से 508, इसको तो ये सीधा लिखा जाएगा 5.850, और ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा किलोमीटर में। और ये आंसर। ये कॉलम सर इसके लिए काम देगा। किसके लिए? इसके लिए। कैसे सर? देखिए 27 किलोमीटर है तो किलोमीटर के कॉलम में 27 लिखना है। किलोमीटर के कॉलम में क्या लिखना है सर? 27 लिखना है। तो किलोमीटर का घर यहाँ से यहाँ तक है। 27 कहाँ से लिखाएगा? पीछे से, क्योंकि इसका घर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 27 लिख दिए। 75 मीटर है तो 75 यहाँ नहीं लिखाएगा सर, पीछे से लिखाता है, तो पीछे 5 और यहाँ 7। अब बोलेगा सर यहाँ कहाँ होगा? तो यहाँ सर जीरो होगा ना सर, या कुछ नहीं होगा तो सर जीरो होगा। किलोमीटर के बाद क्या देना? दशमलव देना। मतलब सिंपल सा लिख दीजिए 27.075, और ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा किलोमीटर में। और ये सिंपल सा क्या होगा? आंसर। इतना कीजिएगा तो बस हो जाएगा, इतना कीजिएगा तो हो जाएगा। सवाल 5वां का होमवर्क रहा सर। आपको बोला है निम्नलिखित को किग्रा में बदलिए। निम्नलिखित को किस में बदलना है? किग्रा में। सर वही बात है, 1 किलोमीटर की जगह ना अगर 1 किलोग्राम रहेगा ना तो 1000 मीटर ना हो के ना सर 1000 ग्राम होगा। 1000 क्या होगा सर? ग्राम होगा। बस सेम है सर, यहाँ पे किलो और यहाँ पे मीटर ना, यहाँ पे ग्राम। खाली आपको पता होना चाहिए कि ग्राम में कितना कॉलम? 3 कॉलम। सेम है। आपको प्रत्येक को बदलना है, किस में बदलना है? आपको प्रत्येक को किग्रा में बदलना है, और जब किग्रा में बदलना है तो प्रत्येक को 1000 से क्या दीजिएगा सर? भाग। उम्मीद है आपके पास सवाल तो होगा सर। आपके पास सवाल क्या होगा? आप बुक है, बुक खोलिए, और बुक खोलने के बाद ये क्या कीजिए? होमवर्क के तौर पे आप अपने नोट्स कॉपी में आराम से बना लीजिएगा। सर सो कर वीडियो को नहीं देखना है। वीडियो देखते समय आपके हाथ में ये बुक होना चाहिए। ये बुक कौन सा है सर? ये बुक है कक्षा 6 के लिए।
ये गणित का, ये 6 का है। और ये सर ये झारखंड बोर्ड का बुक है। झारखंड बोर्ड का मतलब है कि आप जब बुक को ऐसे खोलिएगा तो यहाँ पे लिखा मिलेगा है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद रांची झारखंड। ये क्या सर झारखंड का बुक है। आपके पास ये बुक होना चाहिए। हर एक सरकारी स्कूल में फ्री में मिलता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे है तो आप कहीं से क्या किए होंगे, जुगाड़ किए होंगे है। चलिए इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा सर। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जहाँ तक मतलब उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो एक अच्छे तरीके से जिसमें पढ़ने का लालसा होता है लेकिन टीचर के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन वीडियो को उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्रश्न नंबर 6.4 ये वीडियो पूरा कंप्लीट है। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखे होंगे। नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से क्या कीजिए, रिपीट कर लीजिए। आपसे फिर से एक निवेदन है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने से अवश्य लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।